नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की बात जब भी जेहन में आती है तो जेहन में कुछ तस्वीरें उभरने लगती हैं। जैसे आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए एक साथ दिखाई देते हैं, हाई टेक रैलियां दिखाई देती हैं, एलईडी स्क्रीन दिखाई देता है और चुनावी रथ दिखाई देता है, काफिला नजर आता है। और ये तमाम तस्वीरें ये बताती हैं, ये एहसास दिलाती हैं कि वाकई राजनीति महंगी हो गई है, चुनाव महंगा हो गया है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कोई आम व्यक्ति, कोई कमजोर व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है? कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बनाने की हिम्मत कर सकता है? राजनीति क्या कमजोरों के लिए है? ये आज के दौर की सियासत को देखते हुए सबसे वाजिब सवाल है। हमारे साथ बक्सर जिले से सूरज प्रकाश जी हैं और इन्होंने एक पार्टी बनाई है और हम वही रहस्य सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनके जरिए, चूंकि ये सवाल बड़ा वाजिब है इसलिए इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आज के दौर में जब आरोप लगता है कि चुनाव इतना महंगा हो गया है, हेलीकॉप्टर चाहिए, रथ चाहिए या फिर जो तमाम तरह की चीज़ें चाहिए जो राजनीति के लिए ज़रूरी बताई जाती हैं या राजनीति की ज़रूरत बन गई हैं, उनके बिना चुनाव लड़ा जा सकता है, उनके बिना राजनीतिक दल बनाया जा सकता है, उनके बिना सियासी राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। सूरज प्रकाश जी, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और चूंकि जानकारी मिली कि आप ने कोई पार्टी बनाई है और आपसे मुलाकात हुई, कैसे समझना ये चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि हिम्मत कैसे होती है, क्या रणनीति है, कैसे पार्टी चलेगी? और फिर चुनाव के बारे में तो तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं, हमने भी आपको बताया, तो क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? जी सर, पहले मैं तो पूरे बिहार और भारत देश की तमाम जनता को मैं अपने पार्टी संयुक्त किसान विकास पार्टी के तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। मैं इस पार्टी का पार्टी संरक्षक सह राष्ट्रीय सदस्यता अभियान संयोजक हूं। जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि बिहार या कोई भी राजनीति आजकल विधानसभा या लोकसभा का जो हो गया है, इतना खर्चीला और हाईटेक हो गया है कि उसमें बड़े बड़े लोग ही आ रहे हैं, मामूली और छोटे लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं आपको और पूरी जनता को कि जो दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो समाज के लिए वास्तव में काम करना चाहते हैं, उसके लिए पूरा समाज अपना तैयार रहता है और हर संभव तैयार रहता है। और समाज के लिए वास्तविक में वही काम करेगा जो उस दर्द से निकल कर आएगा, उस जगह से निकल कर के आएगा जो उस समाज के दर्द को समझता हो। समाज के लिए काम करेंगे आप, ये ठीक है। आपने राजनीतिक दल बनाया है, जी जी, ठीक है, आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं जिसका कोई बहुत महत्व अभी बिहार की सियासत में नहीं है। उसको बहुत गंभीरता से जाहिर है नहीं लिया जाएगा, नया राजनीतिक दल है। जो चीज़ें राजनीति के लिए ज़रूरी हैं, हेलीकॉप्टर ज़रूरी है कहा जाता है, महंगा चुनाव हो गया, हमने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। आपके लिए ये चुनाव कितना आसान होगा, ये सफ़र कितना आसान होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? सवाल यह भी है कि जाहिर है अगर हम ये जानते हैं तो आप भी ये जानते हैं, लोग भी ये जानता है कि राजनीति आम लोगों के लिए किस तरह से है। हालांकि कुछ लोग अपवाद भी हैं, तो फिर कैसे हिम्मत हुई, फिर कैसे आप राजनीति में आए? देखिए सर, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, किसान खेती बाड़ी के क्षेत्र से हम लोग आते हुए हैं, पढ़े लिखे हम लोग हैं, इसलिए हम लोग पार्टी का नींव रखे, पार्टी बनाने का काम किए ताकि हम लोग ज़रूरतमंद को मदद करें। दूसरा बात, आपका सवाल रहा कि मतलब जो हाईटेक चुनाव हो गया है उसमें कैसे आप लोग निपटेंगे। तो हम लोग का ये है कि देखिए, हम लोग पहले कोई भी पार्टी है वो शुरू से ही हाईटेक नहीं है, लेकिन आज का जो दौर देखा जा रहा है कि आज जो बड़े बड़े बिल्डर है वो आके पार्टी बना ले रहे हैं, जिसके पास बहुत पूंजीपति है वो लोग पार्टी बना रहे हैं, मामूली लोग नहीं बना रहे हैं। आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग सर पार्टी का निर्माण किए हैं, संयुक्त किसान विकास पार्टी का हम लोग निर्माण किए हैं और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। हमारे साथ पूरे बिहार की तमाम जनता है। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश स्तर तक काम कर रहे हैं। लोग हम लोग का बहुत आर्थिक और हर स्तर से मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है या पार्टी में पैसा नहीं है तो पैसा नहीं आएगा।
ऐसा है कि लोग जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो लोग मदद करना चाहते हैं, अगर अच्छा आप काम करने के लिए तैयार आखिरी हैं। आखिरी सवाल है हमारा आपसे जी सर। कि जाहिर है आप युवा हैं, पार्टी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की बजाय, किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने की बजाय पार्टी बनाने का विकल्प क्यों चुना आपने? ये सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए सर, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम पार्टी नहीं बनाएंगे, आजकल का माहौल आप देख रहे हैं कि जैसे कि जो लोग हैं जो राजनीति करने के इच्छुक है, वास्तविक में उनके मन में है कि हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, और एक पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं तो उनको कोई जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, जो उनका हक है नहीं मिल रहा है। वो बहुत सालों तक पीछे पीछे लग के अपना मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग पार्टी का निर्माण किए हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े, हम उनको देंगे, उनके हक अधिकार महत्व का देने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कि हम लोग अपना एक गठबंधन बनाने का भी काम करेंगे, ठीक ना। इस तरह तो जो भी प्रमुख हैं पार्टी के सारे लोग तो राजनीति महंगी हुई है, बावजूद इसके राजनीति को लेकर जो आम धारणा है कि राजनीति महंगी है, आम लोगों के बस की बात नहीं है, उसके बाद भी कोई आम व्यक्ति ये सोच सकता है, कोई आम व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है, राजनीति में जाने की सोच सकता है। और उदाहरण है हमारे पास सूरज प्रकाश जी से हम बातचीत कर रहे थे। हाँ बताइए। देखिए सर, अगर जब मन में जुनून हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो जुनून हमारे माननीय माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी जी ने जब छेनी और हथौड़ी से उतना बड़ा पहाड़ को तोड़ दिए, तो ये राजनीति क्या चीज़ है। तो मन में एक जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, एक ईमानदारी के साथ जुनून होना चाहिए। तो दशरथ मांझी उदाहरण है, और वाकई दशरथ मांझी ने जो किया है वो बिहार ही नहीं देश दुनिया के लिए उदाहरण है। पत्थर काट कर, पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, और वही जुनून की बात कर रहे हैं। और जाहिर है जुनून संघर्ष की राह आसान करती है। हमने सूरज प्रकाश जी से बातचीत की। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।